विश्वास करे आत्मा मन में हुआ
जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक अवसर मौका को दिया है कि जी हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन से फिलिपियों का पुस्तक हम लोग इस समय निकालेंगे और उसका 4 अध्याय फिलिपियों 4 उसका 10 से पढ़ेंगे। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। पौलुस कहता मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। हाँ, इतने दिनों के बाद में आपका चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था। हाँ, आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। मुझे अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ। हाँ, ये नहीं कि मेरा घटी है, कमी है, इसलिए मैं कहता हूँ। क्योंकि मैंने यह सीखा है। हाँ, पौलुस कहता मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ, मैं जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। उसी में संतोष करूँ। मैं दिन होना भी जानता हूँ। मैं दिन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। बढ़ना घटना सीखा हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब प्रकार उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। बस परमेश्वर आशीष दे। देखिए यहाँ पर संत पौलुस जो इस पत्री को लिख रहा है और कहता मैं प्रभु में बहुत आनंदित। ये लिख कहाँ रहा है? लिखते वक्त जो है पौलुस कहाँ पर है? ये कोई अच्छे एसी रूम में अपने भवन में फर्स्ट क्लास लाइट है, फर्स्ट क्लास एसी रूम है, बैठने के लिए कुर्सी है, चेयर है, टेबल है, लिख रहे हैं टेबल में बैठ कर आराम से साहब के समान। ये पौलुस जो लिख रहा है इसके साथ में ये सुविधा नहीं है जब लिख रहा था। हालेलुया। फिलिपियों की कलीसिया को जब ये वचन को लिख रहा था तो इस प्रकार की सुविधा नहीं है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है फिलिपियों 1:13 को पढ़े। फिलिपियों 1:13 यहां पर लिखा हुआ है। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है, शेष बाकी सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। मैं मसीह के लिए कैद हूँ। कहाँ पर है? जेल में है। जेल में पौलुस कहाँ है? जेल में है और जेल से फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिखना है। हालेलुया। जेल में रह करके एक व्यक्ति कैसे स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र माइंड, स्वतंत्र सोच कैसे रख सकता है? और जो कोई रख लिया संसार का सबसे बड़ा विजेता है। हालेलुया। एक व्यक्ति बिल्कुल एक सुंदर वातावरण हो, कोई प्रकार का विरोध, कोई प्रकार का सताव, कोई प्रकार का मानसिक सताव कलेश ना हो और उस दशा में लिखे तो कहे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब उसके साथ में घनघोर परिस्थिति है, मसीह कारण कैद में है, जेल में है और जेल में भी सजा काट रहा है, उस समय उसका मन में कलीसिया के प्रति चिंता है, कलीसिया के प्रति सोच है, कलीसिया के प्रति विचार है कि कलीसिया किस दशा में होगा। हालेलुया। आज ऐसा सोचने वाला कितने लोग, इस प्रकार का विचार करने वाला कितने लोग हैं कि जेल में रह करके अपने विषय में सोचना बंद कर दिया, कलीसिया के विषय में सोचना शुरू कर दिया और कलीसिया को यह संदेश दे रहा है कि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। प्रभु में आनंदित हूं नहीं, बहुत आनंदित हूं। हालेलुया। प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारे चिंता मेरे विषय में
फिर जागृत हुआ है, निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार कर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह करता हूं। मुझे घटी है, मतलब जेल में हूं तो घटी हूं, इसलिए मैं नहीं कर रहा, इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हो उसी में संतोष करो। हालेलुया। मैंने सीखा है कि मैं जिस दशा में हूं, जिस स्थिति में हूं, उसी में संतोष करूं। हालेलुया। बहुत कोई का नाम संतोष होता है लेकिन संतोष रहता है। मुझे ये कमी है, ये नहीं है, ये नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, ये नहीं है, वो अपने आप में लगल रहेगा। तो पौलुस कहता है कि जिस दशा में हूं, अगर मैं जेल में हूं तो जेल में संतोष रहना सिखाऊं। हालेलुया। ये नहीं कि मैं क्यों जेल में हूं, क्यों इस तरह से हूं, ऐसे परंतु हे परमेश्वर आप मुझे क्यों जेल में रखे, ये चीज नहीं। जिस दशा में हूं, जेल में जैसा भी हूं, जैसा भी खाना मिलता हो, जैसा भी हमको ठंडा के दिन में सुविधा मिलता हो, गर्मी के दिन में सुविधा मिलता हो, ठीक है, उस दशा में हम संतोष बिल्कुल तृप्त रहना चाहता हूं, सिखाऊं। ये चीज लिखता है, देखो मैं आगे 12, मैं दिन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा, हर दशा में सीखा। हालेलुया। आज कितने लोग कमी हो जाए तो चिल्लाना शुरू कर दे, घटी हो जाए तो चिल्लाना शुरू कर दे, घर जो है घर गंदा हो जाए तो उसको चिल्लाना शुरू कर दे। अगर मान लिया हम लोग घर चर्च आए हैं, चर्च से जाए और घर में पूरा बर्तन जूठा है, कोई एक प्लेट वहां, एक प्लेट वहां, एक प्लेट वहां, एक प्लेट वहां, पूरा पानी इधर उधर गिरा हुआ, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे तो चिल्लाना शुरू करेंगे, जो घर में रहे उसके। अरे देख करके संतोष रहना सीखे, तृप्त रहना सीखे, कोई बात नहीं है, संभाल नहीं। हालेलुया। क्या इस चीज को सीखना है? यहां पर लिखा हुआ पौलुस को मैंने सीखा, तो आज हमको भी सीखना, तृप्त रहना सीखना हर चीज में, हर परिस्थिति चाहे जैसा भी हो। ये नहीं कि सब कुछ सुविधा है, 10 को नौकर लगे हुए हैं, बर्तन धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, घर पोछा करने वाला, ये करने वो करने वाला, और सारा सुविधा हमको टेबल में बैठे बैठे खाना पहुंच जाता है, तब तृप्त होना, संतुष्ट होना तब की बात नहीं है। वो तो कमजोर दिल वाले लोगों को काम है, वो सब डरपोकों काम है, मतलब कमजोर वालों को काम, धंधा खोड़िया लोगों को काम है, ये सब। लेकिन जब सब परिस्थिति, हर प्रकार की परिस्थिति से हम जूझते हुए जब उसमें संतोष रहना सीखते हैं, तृप्त रहना सीखते हैं, ये बड़ी बात है। हालेलुया। आज हम लोग के दिमाग में आता है कौन मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है, उसका एक बहुत बड़ा लिस्ट दिमाग में बैठता है। अरे संतुष्ट होना सीखे, तृप्त होना सीखे, एक लिस्ट बनता है, ये हमारे साथ बुरा किए हैं तो हम भी उसके साथ बुरा। ये सब संतोष और तृप्त हमारे मन में नहीं होते, तो हमें हर दशा में संतोष रहना सीखना, हर दशा में तृप्त होना सीखना, बढ़ना भी सीखना है, घटना भी सीखना। बढ़ने के लिए सब कोई जानते हैं, सीखते हैं, दुनिया सीख रहा है बढ़ने के लिए, लेकिन घटने के लिए कौन कैसे सीखे? हालेलुया। यहां पर पौलुस जो है जेल में है और कहता मैं सब दशा में, मैं जेल में भी हूं ना तो आनंदित हूं। तब ना प्रेरितों का काम 16 में लिखा हुआ है, पौलुस और सिलास आधी रात को क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे, परमेश्वर की आराधना गा रहे और कैदी सुन रहे थे, और इतने में कहा कि भुजोल हो गए और सारे बंधन खुल गए। कैसे होता है उसको? हम लोग बहुत अच्छा से बोल देते हैं कि नहीं प्रार्थना किया, अरे प्रार्थना किया ठीक बात है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जेल में भी संतोष रहना सीखे। जेल जाइए गीत अगवाए होगा, चर्च में हो अगवाए नहीं होता है भाईजान, जेल में होगा नहीं, लेकिन जेल में गीत गा रहा है, यही तो बड़ी बात है।
जेल कैसे होगा? संतुष्ट रहना। दिमाग में कोई चीज, दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि ये सरकार गलत सरकार, बीजेपी की सरकार गलत है, बीजेपी की सरकार आ गया सबसे एकदम जेल में, बिल्कुल। अरे कोई सरकार आ गए, हमको हर जगह में संतुष्ट रहना सीखना है। हालेलुया। हर जगह में आज जो है, अगर दुनिया में मसीहों की, अगर मसीह जगत को और झांक के देखे तो ये रैली वो रैली, यहाँ जो है घिराव, एसपी कोटी है, एसपी भवन को घिराव करो, आईजी भवन को घिराव करो, सांसद भवन को घिराव करो, मसीह लोग के विरोध में सताव हो रहा, मार हो रहा, पीट रहे, घिराव करो, ये करो। अरे हर दशा में हमको संतोष रहना सीखना है, तृप्त होना सीखना है। चलो कोई बात नहीं हो रहा है तो हम लोग को प्रेरितों काम, आज की डेट की मसीहों को प्रेरितों काम की सही शिक्षा नहीं, तब ये जुलूस, वो सरकार, ये अरे सरकार पर मत दोष दिए, अपने पर दोष दिए कि हम संतुष्ट रहना नहीं सीख रहे। जेल में चले गए, कई बाप रे जेल में चले गए, अरे क्या हुआ? मतलब हर जगह में संतोष रहना सीखना, हर जगह में जो है तृप्त होना सीखना है। चलो कोई बात, घर में रहते थे, यहाँ पे रहा। हालेलुया। ये पौलुस जेल से निकला और जेल से एक संदेश दे रहा हूं कि हर बातों में, हर चीजों में, हर कमी घटी में हमको हर जगह में सीखना। सब कुछ है, घर में चावल दाल, पैसा कौड़ी, धन दौलत सब कुछ है, तो समय खुश, और सब कुछ जब खत्म हो जाए तब एक दूसरे के प्रति बिल्ली और कुत्ते के समान नोचना खोचना और हल्ला गुल्ला करना। अरे हर दशा में हमको संतोष रहना है, हर दशा में हमको तृप्त होना, हर समस्याओं को हमें जो है एकदम बिल्कुल नम्र होकर के जो है सामना करना है। इसलिए 13 पता, जो मुझे सामर्थ देता है उनमें से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग सोचते हैं कि सामर्थ देना मतलब पावर, पावर मतलब दुख भूत को निकालने का पावर। अरे वो तो है ये है, लेकिन हम जब जेल में हैं, कैद में हैं, या हमारे जेल में घटी आ गया, मान लिया घर में खाने पीने कुछ नहीं है और क्रिसमस का त्योहार आ रहा है, तो फिर हमको दूसरे जो कुछ सामर्थ देता मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सामर्थ जो परमेश्वर ने दिया उसमें सब कुछ करिए ना। कुछ नहीं है तो पर भी आप पारक में परब जैसा रहिए, मुंह लटका के रहिए, नहीं मेरे पास में कुछ नहीं, परब पहुंचिए। तो ये क्या चीज है? तो ये सामर्थ काम उस समय भी हमको मदद मिलना चाहिए और उस समय भी सामर्थ काम देना चाहिए। अरे सब कुछ नहीं है तो मेरा मन जो है खुश है, मैं बहुत आनंदित। हालेलुया। तो हम लोग को हर दशा में खुश रहना और जो कुछ हमारे पास में है उसी पर संतोष करना चाहिए। हम लोग इब्रानियों का पुस्तक, इब्रानी उसका 13 अध्याय और 13 का 5 को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। लिखा हुआ तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित। क्यों स्वभाव को लोभ रहित? क्योंकि लोभ जो है मन को तृप्त रहने नहीं देता, मन को संतुष्ट रहने नहीं देता। जिसके पास जितना अधिक है उतना ही उसके अंदर में उतना ही ज्यादा जो है अंदर में एकदम खालीपन है। जिसका ज्यादा है उसको उतना ही उसके अंदर में, जैसे देहाती भाषा में कहते हैं एकदम धैर्य चलता है, देहाती भाषा में जैसे बोलते हैं उस तरह के अंदर में ऐसे। ये हमको हर दशा में संतुष्ट रहना, जो कुछ हमारे पास में है उसी में संतोष रहे, लोभ ना करें, लोभ से बचे। हालेलुया। हम लोग आज हॉस्पिटलों में हार्ट अटैक एक बीमारी, हार्ट अटैक, हृदय रोग, हार्ट अटैक की बीमारी गरीब दुखिया कंगाल लोगों को नहीं होता, बड़े बड़े पैसे वालों धनी लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जितना है उतना ही उसके अंदर में कम है, उसको लग रहा है, और कम है नहीं है
ये चिंता से रात और दिन जो है क्या हो जा रहा है, अंदर से खोखला हो जा रहा है। पौलुस कहता मैं जेल में भी हूं और खुश, उसको हार्ट अटैक थोड़ी हुआ। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, आज तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्याग। जब परमेश्वर कहता कभी ना छोड़ो तो कभी ना त्यागूंगा, तो फिर हमको जेल में है तो पर परमेश्वर नहीं छोड़ा। हम कैसे हम नापते हैं, कैसे हम जज कर लेते हैं, इस कैसे हम जांच कर लेते हैं। हे परमेश्वर आपने छोड़ दिया इसलिए हम जेल में, हे परमेश्वर आपने छोड़ दिया इसलिए हमारे पास ना चावल नहीं, हे परमेश्वर आपने छोड़ दिया इसलिए हमारे पॉकेट में फूटी को कौड़ी भी नहीं है। ये कैसे हम जज कर लेते हैं। परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ, परमेश्वर हर स्थिति में हम कभी नहीं त्यागता है। हालेलुया। तो हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर नहीं छोड़ता है और न कभी त्यागता है। हम लोग पहला तीमुथी को कुछ पुस्तक पहला तीमुथी पहला तीमुथी 6 अध्याय, पहला तीमुथी 6 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 3। हाँ, पहला तीमुथी। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है जो उपदेश परमेश्वर वचन के अनुसार नहीं है, और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, हाँ खरी बातों को अर्थात प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता, और जो यीशु मसीह का उपदेश है उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्त के अनुसार है, जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया तो वो जो है अभिमानी हो गए और कुछ नहीं जानता, और वो कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, वरन उसको शब्दों पर और विवाद करने का तर्क का रोग लगा हुआ है, और जिसके द्वारा डांट और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे संदेह और बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि जो है बिगड़ गई है, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, और वे लोग सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्त कमाई का द्वारा है, कि भक्ति करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की सेवा करना कमाई करने का एक दरवाजा है, रास्ता है, जरिया है। यहाँ पर भी लोग को प्रस्तुत किया जा रहा है और इससे हमें बचना है। आगे, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, पर संतोष के साथ में भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना हम जगत में कुछ लाए हैं, और ना कुछ ले जा सकते, और ना हम कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने यदि हमारे पास में खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहता है, वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ वो ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक ललसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देते हैं, जो मनुष्य को, विश्वासी को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देते हैं। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसको प्राप्त करने की प्रयत्न करने के कारण बहुत से लोग विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना अपने आप को भिन्न भिन्न नाना प्रकार की दुख और तकलीफ से छलनी बना ली। हालेलुया। तो हमें जो है संतोष रहना सीखना। हम ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। ये धरती यहीं पर रहेगा, घर यहीं पर रहेगा, बैंक में जो बैंक बैलेंस है वो भी यहीं पर छूट जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो यहां पर जो है झूठी शिक्षा और धन का लोभ, एक शीर्षक दिया है, हेडलाइन,
झूठी शिक्षा इसलिए क्योंकि झूठी शिक्षा के द्वारा धन की कमाई हो, ये चीज, और इस पर धन का लोभ दिया जाए। धन का लोभ से बचने के लिए हमारे पास में जो कुछ है उसी में संतोष रहना सीखना है, संतुष्ट रहना सीखना है, तृप्त रहना सीखना है। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो धनी होने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए, मतलब धन हो इसलिए उन्होंने अपने आप को ऐसे समुद्र में डुबा देते हैं और ऐसी परीक्षाएं, ऐसी स्थिति में डूब जाते हैं कि नाना प्रकार की दुख में पीड़ित हो जाते हैं, दुखदायी घटना उसके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। हर चीज में हमको संतुष्ट रहना सीखना है, इसलिए कि हम लोग कोई चीज को नहीं ले जाते। मनुष्य जो है 60 से 70 साल इस धरती में जिए और 60 और 70 साल में जो कुछ उसके पास है उसी में संतोष रहना है, क्योंकि अमर काल के लिए जहां पर अंत नहीं है जीवन, वहां के लिए हमको जो है खजाना बटोर लेना है, संपत्ति इकट्ठा कर लेना, ये धरती के लिए नहीं परंतु स्वर्ग के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह से कहता है स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो, पृथ्वी के लिए नहीं, जहां पर काय बिगाड़ता है, चोर चोरी कर लेता है और धन बिगाड़ देता है। तो स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना है तो उसके लिए हमको संतोष रहना सीखना है, संतुष्ट रहना सीखना। जो कुछ हमारे पास में है उसी पर हम ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। और आगे लिखता है 8 में, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, खाने और पहनने। हालेलुया। खाने और पहनने का अगर जो कुछ हमारे पास है तो उसी पर संतोष रहना सीखना है। देखिए एक जगह और हम लोग पढ़ेंगे इसके विषय में। हाँ, यहाँ पर एक सीख और हम लोग आज सीखेंगे नया चीज। मत्ती 6 अध्याय और 6 का हम लोग पढ़ेंगे 25। मत्ती 6 उसका 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे कि क्या खाएंगे, और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या हाँ अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर, क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर। यहाँ पर दोनों जगह में क्या चीज है, खाना और पहनना। खाना पीना एक ही है और पहनना दो चीज। हम लोग को परमेश्वर जो है हम लोग को खाने और पहनने के लिए घर दुआर जमीन जगह नहीं, खाने और पहनने, यहां पर दो चीज लिखा। हे प्रभु हमारे पास में घर नहीं, घर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बाइबल को पढ़ते होंगे, परमेश्वर के वचन में कई कैसे परमेश्वर के दास भक्त हैं जिसका घर पता नहीं। यीशु मसीह घर था, यीशु मसीह कोई जमीन प्लॉट करता, लेकिन पहना था जो, खाता था जो। तो पहनना और खाना ये दो चीज परमेश्वर के पास है। आपके पास घर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब्राहम को परमेश्वर बोला कि तुम अपने घर को छोड़ करके निकल जाओ, और अब्राहम जो है अपने घर को, अपनी पत्नी को लेकर अपना घर को छोड़ के निकल गया, तंबू में रहा। घर को छोड़, कपड़ा को छोड़कर, खाना पीना छोड़कर नहीं बोल, घर को छोड़कर। इसका मतलब घर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। घर नहीं है तो हम परमेश्वर का आदमी नहीं है, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो खाने और पहनने ये दो चीजें जो परमेश्वर ने हमको प्राथमिकता दिया, और इसके अलावा कुछ नहीं। घर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, गाड़ी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है, जगह जमीन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य आदम की उत्पत्ति के समय ही
आदमी आदम को और हवा खाने के लिए बहुत सा पेड़ पौधा लगाए खाने के लिए। कपड़ा का उस समय जिक्र नहीं था, लेकिन जैसे ही बुराई किए, परमेश्वर आज्ञा उल्लंघन किए, तो कहा कि तुम माथे की रोटी खाया करोगे। वहां पर तो खाना तो मतलब खाना मिलेगा, लेकिन पसीना बहा करके मिलेगा। उसके बाद में कपड़ा पहना करेगा। हालेलुया। इसके अलावा कुछ नहीं। अब बाहर जाओ, परमेश्वर ये नहीं बोला कि आप बाहर जाओ और उस जगह का जो है 5 एकड़ जमीन आदम के नाम से रजिस्ट्री करके देते हैं आदम, अब वहां पर चले जाओ। वो चीज नहीं। खाने के लिए और कपड़ा, ये 2 चीज का बंदोबस्त किया परमेश्वर आदम हवा से आज भी और आने वाले समय, और ये परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो यहां पर जो लिखा हुआ है बालक 6 का 8 में, यदि हमारे पास खाने और पहनने का हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं ऐसे परीक्षा और फंदे में और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हमें बचे रहना, क्योंकि रुपये के लोग सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के यत्न करते हुए बहुतों का विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलने बना। हालेलुया। तो हमें जो है इन चीजों से हमें संतोष रहना है। इन चीजों को अच्छी करने प्राप्त करने के लिए अपने आप को जो है नाना प्रकार की दुखदाई धरती जीवन में भटक करके अपने आप को छलनी नहीं बनाना। तो परमेश्वर जो है हमें तृप्त रहना सिखाया, पौलुस सब तृप्त रहना सिखाया। हमें भी सीखना है, हर दशा में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हमको तृप्त रहना सीखना। यही है एक आनंदित जीवन, यही है मसीह जीवन कि हमको तृप्त रहना सिखाता है। हालेलुया। हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय लूका का 3 अध्याय और उसका 12, 13 और 14 को पढ़ेंगे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए। हाँ, यहाँ पर जो है बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पास में बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुप है महसूल लेने वाला बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, और उन लोग से पूछा, हे गुरु हम क्या करें? हम लोग क्या करें? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, यूहन्ना ने उससे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, जो कुछ तुम्हारे लिए ठहराया गया, जितना आपका वेतन है, जितना आपका रकम है, उससे अधिक ना लेना। उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, सिपाहियों लोग भी आकर के पूछा, हम लोग क्या करें? उसने उनसे कहा, हाँ, उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना, किसी पर अन्याय उपद्रव नहीं करना, और ना झूठा दोष लगाना, और किसी पर झूठा दोष लगाकर जेल में नहीं डालना, और अपने वेतन पर संतोष करना। अपने वेतन पर संतोष करना मतलब घूस लेना मना, भ्रष्टाचार मना। हालेलुया। बाइबल एक भ्रष्टाचार विरोधी शास्त्र है। तो आज भ्रष्टाचार से हमें आजाद होना। यहां पर जो है हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति के लिए कहता है, अगर चुंगे लेने वाला, महसूल लेने वाला हो, उसके लिए भी नियम है। सिपाही है, उसके लिए भी नियम है। हर जगह में एक नियम है, कहता है जो आपका वेतन है, जो आपका इनकम है, जो आपको सरकार देता है, उसी में संतोष करना है। उसके बाहर जो है ओवर जो है बाहर इनकम कमाने का काम नहीं करना। हालेलुया। अपने वेतन पर संतोष करो। यहां पर जो है बपतिस्मा के समय जब सब लोग यहाँ पर आए और आ करके जो है उसी समय यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, और उसके साथ में सिपाही लोग, महसूल लेने वाले लोग, कई प्रकार के संप्रदाय के मान्यता वाले लोग जो है आए। तो वे लोग पूछे कि बपतिस्मा लेने के बाद में क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है
बोल दिया पहले बपतिस्मा लेने के बाद कि तुमको अगर इस बात पर संतुष्ट रहना है तो बपतिस्मा लो, और नहीं संतुष्ट रहना मतलब हालेलुया। कल संजू बहन वो पास्टर को समझा रहा था कि तुम कान का बिना खोले बपतिस्मा दे दी। तो ये चीज है, आदमी को पहले सारा क्लियर जो है पहले बता देना चाहिए क्या चीज करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बता रहा है कि देखो सिपाही लोग घुस लेना नहीं है, घुस लेना है फिर बपतिस्मा मत तुम उसी में रहो, और नहीं तो अगर लेते हो बपतिस्मा, इस राज में आते हो, इस रास्ते में चलते हो, घुस बंद, भ्रष्टाचार बंद, तुम्हारा जो मिलता है, आपका जो वेतन मिलता है ना, उसी में संतोष रहना। हालेलुया। अगर महिलाओं के ग्रुप में चला जाए तो महिला लोग क्यों नहीं संतुष्ट रहते हैं, मन में ये रहते हैं। विश्वासी की बात हम बोल रहे हैं कि और जगह के विश्वासी क्यों संतुष्ट नहीं रहते हैं। अगर अगला एक स्त्री दूसरी स्त्री से क्यों जलती नहीं, एक स्त्री छोटा सा कान में पहने, हम उससे बड़ा वाला पहने, क्यों ही जलन। वो लाल वाला लिपस्टिक लगाए, हम दूसरा रंग वाला लिपस्टिक, ये क्यों चलन। अपने आप में बिना पहने आप संतोष रहना क्यों नहीं सकते। हालेलुया। आपको जितना परमेश्वर बोला है उतने ही आप संतोष तृप्त क्यों नहीं। इसका मतलब है मनुष्य अतृप्त है, संतोष नहीं। इसलिए जो है यहां पर बपतिस्मा लेते समय बोला कि तुम जो आउट इनकम कमाने का जो जरिया अपनाते हो, जो कानून अपराध है, और उसे तो आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहां पर जो है संतोष रहना, तृप्त रहना हर दशा में, हमारे पास है चाहे नहीं है, हर दशा में संतोष रहना है। हमें जो है सीखना, कौन कितना कमा रहा है, कम कमा रहे हैं या बेशी कमा रहा है, हमको उसको जायजा लेना नहीं है, उसका छानबीन नहीं करना है। और अगर पता भी चल जाए तो मन को संतुष्ट रहना है। हम चलो अगर 50 रुपए कमा रहे हैं, 5 रुपए कमा रहे हैं, तो हमको 5 रुपया में जीना सीखना। ये नहीं कि 50 होगा तब इस तरह से जी, वो चीज नहीं। हमको हर दशा में संतोष रहना। दूसरे की कमाई, दूसरे का वेतन, दूसरे की पैसा को देख करके हम अपने अंदर कुड़ करके और अपने आप को बर्बाद क्यों करते। दूसरे को घर देख करके और अपने घर को तुलना करते, और तुलना करके कहते मेरा घर झोपड़पट्टी। तो उसके बाद में टेंशन आ जाता है, ये घर झोपड़पट्टी है, बिल्डिंग घर कैसे बने। तो जितना भी लूट खसोट होना शुरू हो जाए करने में पीछे नहीं हटते। तो यही चीज होगी, लोग जो है कहां तक ले जाएगा जिसका कोई अंत नहीं। लोभ की दुनिया में घुसिएगा ना, वो लोभ की दुनिया इतना अंदर है उसका अंत नहीं, और अंत में विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। इस प्रकार से वचन बोलता है। तो हम लोग को संतोष रहना सीखना। परमेश्वर ने हमको जैसा भी रंग दिया, अगर काला है तो इसी पर संतोष रहना। हालेलुया। एक चीज को जानना है, हम काले हैं तो उसी पर संतोष रहना है। जो गोरा है ना, वो गोरे वाला ज्यादा ही टेंशन में रहता, ज्यादा वो चिंता रहता। देख लीजिए, तो हम जैसा भी हमारा कपड़ा अगर 300 का पहने हैं, उसी में संतोष नहीं। 3000 वाला को मत तुलना करें, हमको उतने ही में हमको तृप्त रहना। हालेलुया। पहनने, उड़ने, खाने पीने, घर जगह जमीन, हर साइड में अपने आप को उतने ही संतोष रहना चाहिए। नहीं उसका जमीन जो है 10 एकड़ जमीन है, हमको 10 कट्ठा है, हमारा 10 एकड़ कैसे है। अरे आपका 10 कट्ठा है, 10 कट्ठा में रहिए, कोई मरने के बाद क्यों ले जाए। तो संतोष रहना सीखना हर चीज में। बहुत से बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसके अंदर हम लोग का आपसी अंदरूनी संघर्ष चलता है। क्यों संघर्ष चलता है? क्योंकि संतोष और तृप्त रहना नहीं सीखे। हमको तृप्त रहना सीखना। हर बात में हमारे अंदर में संघर्ष है। आज के डेट में जवानों देखिएगा, उसके पास में आईफोन, एप्पल कंपनी का आईफोन 80,000 का मोबाइल, हमारे पास में 8,000। तो दिमाग में गरीब बाप उतना महंगा, जबकि काम दोनों ही कर रहा है। कोई
उसका बड़ा है तो बहुत बड़ा पहाड़ धंस रहा, वो चीज नहीं। हाँ, थोड़ा सा सिस्टम हाई क्वालिटी वाला है, स्पीड वाला है, चल सकता है, लेकिन हम उससे तुलना करेंगे और तुलना करके अपने अंदर में काश मेरा भी 80,000 वाला आईफोन होता, तो उस पीछे लगे रहते हैं। और उसको करने के लिए, उसके बराबरी में होने के लिए हम जो कुछ भी करना है, लूट लंगर दुनियादारी, और उसके द्वारा अंत में ऐसा मार्ग को हम अपना लेंगे जो कानूनी अपराध होगा, और अंत में पता चले कि हम जेल में पाए थे, क्यों किसी को हमने जो है झूठ बोल करके, जो है फोन में आता है ना, फोन में कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, इसे OTP बताइए, हो सके हम भी उस रास्ते को अपना लें कि घर बैठे बैठे जो है किसी को ठग करके जो है हम किसी का बैंक खाली कर दे। ये भी सिस्टम जो है आदमी क्यों करता है? क्योंकि अगला आदमी को देखा, वो उसका जो है इतना बड़ा घर है, या इतना बड़ा, इतना महंगा मोबाइल है, या इतना बड़ा गाड़ी है, या कुछ भी हम तुलना करके हम उसके समान बनने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं, हमारे लिए एक गलत रास्ता हो सकता है। हालेलुया। तो हमको हर चीज में, हर बातों में हमको जो है संतोष रहना और तृप्त रहना सीखना है। बस हम जहां भी हैं, पौलुस जेल में रहते हुए कहता, मैं बहुत ही आनंदित खुश हूं, मुझे कोई चीज की अपने आप में गिलवा शिकायत नहीं है कि हमारा आजा पुरखा लोग जो है हमारे लिए कोई घर नहीं बना दिए, कोई जमीन नहीं खरीदे, कोई हमारे लिए अच्छा से बंदोबस्त नहीं कर दिए, अच्छा से व्यवस्था नहीं कर दिए, इसका कोई शिकायत नहीं मेरे पास, हम सब कुछ ठीक ठाक। हमारे तरफ से किसी के प्रति कोई दोष नहीं है, किसी के प्रति कोई गिलवा शिकायत भी नहीं है कि हमारे लिए उसने कुछ नहीं किया, हमको उसने प्यार नहीं करता, उसने हमको पूछता नहीं है, इस प्रकार कोई बात नहीं है। या हम जब जेल में हैं तो हमारे सुधे लेने के लिए विश्वासी लोग नहीं आते, इसका कोई हमारे पास में कोई अति नहीं। हम सब बातों में तृप्त रहना सीखता हूँ, और हम जेल में हैं लेकिन हमारे दिमाग चिंता जो है, सोच जो है कलीसिया किस प्रकार की, कलीसिया सही सलामत है कि नहीं है, ये चीज की बात है, लेकिन मैं बहुत आनंदित हूँ। हालेलुया। हम लोग को हर दशा में, हर परिस्थिति में हमको संतोष रहना सीखना है। आज परिवार में झगड़ा लड़ाई क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि मन में किसी से के बराबर करने की हम होड़ लगे हुए रहते हैं। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये से हुआ, वैसे हुआ। क्यों होता है इस तरह से? क्योंकि हम दूसरे के, देखिए फल्ला को देखिए, आपके जैसे अरे फल्ले को देखिए कितना काम करती, आप नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम एक दूसरे को तुलना करते हैं, दूसरे की समानता बनते हैं। हमको हर दशा में संतोष रहना सीखना है, तृप्त रहना सीखना है। चलो कुछ कोई बात नहीं। हालेलुया। हमें जो है जितना देर हम लोग कुत्ते बिल्ली के समान आपस में नोचा नोची करें, उससे अच्छा कि काम कर लेते तो काम निकल जाता उतना देर। तो हमें हर परिस्थिति में हमको संतोष रहना सीखना। हालेलुया। तो इस प्रकार से संतोष रहना सीखना है, तृप्त रहना सीखना है। हम लोग अपने जवान बेटा बेटी को शादी करेंगे तो शादी करने के समय भी हमारे पास में कई सवाल होंगे। अगर हमको दामाद खोजना है तो क्या करता है, कैसा घर है, क्यों झोपड़पट्टी वालों को हम क्यों नहीं बेटी देंगे? क्योंकि हमारे मन में संतोष नहीं, तृप्त नहीं। हमको तृप्त रहना सीखना हर जगह। परमेश्वर को क्यों नहीं आगे रखते हैं? परमेश्वर आप जहां भी इच्छा करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर आप जहां भी दरवाजे खोलते हैं, परमेश्वर मैं उस जगह में रहने के लिए तैयार हूं। और तृप्त रहना हम सीख जाऊं, नहीं सिखाऊं लेकिन सीख जाऊं। ऐसे विचार, ऐसे सोच लेकर करके जो व्यक्ति चलता है, हर जगह में सक्सेस होगा। हालेलुया। हर जगह में ये हो जाता है। हर चीज में हमको तृप्त होना सीखना है, हर जगह में, हर परिस्थिति में। तो कितना बड़ा विपरीत परिस्थिति हो, विरोध हो, सताव हो, अन्याय हो, हमको वहां पर भी तृप्त रहना सीखना। वहां के विपरीत माहौल में भी अपने आप को तृप्त रखना सीखना। उस माहौल के अनुसार जो है हमको अपने आप को बचा कर रखना है। हर चीजों में, हर जगह में, हर साइड में हमको तृप्त रहना सीखना है। तो इसलिए पौलुस कहता है, मैं घटना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर दशा में
अपने आप को बिल्कुल मसीह में बना के चलता हूँ और सीखा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष दे इन बातों के द्वारा और बहुत आयत का आशीष दे। आइए अपने आप को बंद करेंगे और आइए प्रभु को धन्यवाद दी स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी जय 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 धन्यवाद। आनंदित हो जाओ प्यारो, आनंदित हो जाओ, ओ आनंदित हो जाओ, ओ प्यारो, आनंदित हो जाओ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अनुग्रहकारी जी, परमेश्वर से नाम की हवा हम लोग कब तक समाप्त कर रक्षा कर का स्वस्थ रखा। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस दिनों समय धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा परमेश्वर की आवाज दिनों समय धन्यवाद करते प्रभु, हम लोग अब तक समाप्त कर वाला चंगार का स्वस्थ रखा। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, कभी न छोड़ता कभी न त्यागता, राजा स्तुति आराधना जय जयकार करते खुदा तरस का जिंदा परमेश्वर की आवाज धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्यारा परमेश्वर की आवाज दिनों समय धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, कभी न छोड़ता कभी न त्यागता, राजा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा परमेश्वर की हमारे भाग को आप जहां तुम सब हरि प्राप्त नबी सुर संत गवाह के धन्यवाद, हरि गवाह वचन के द्वारा स्वबंध दरवाजे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर आपके हाथ हम सौंपते परमेश्वर के जन्म सीधे राजा हरि भाग को परमेश्वर की पाक त्याग मुद्रा का राजा हम लोग के संपूर्ण जन को सौंपते प्रभु। हम लोग आज सुर संत गवाह के वचन की संगत की आराधना में अब गवाह के धन्यवाद यीशु मसीह हम लोग को जीवन वचन के द्वारा आशीष दे, अनुग्रह का राजा अपने छेदे हाथ बढ़ा ले और छूले पैर का सुध का राजा राजा हालेलुया हालेलुया। प्यारा परमेश्वर की हवा कृपा कर दिया अनुग्रह का राजा और स्वर्गीय पिता के नाम की उड़ाए तारीफ प्रशंसा जय जयकार करते खुदा हालेलुया। इसमें पिता परमेश्वर की बात यहाँ पर आने में सहायता मत के उसी तरह वापस जाएंगे, हरि को वापस जाने में सहायता मत दबाए बिना, ताकि परमेश्वर की हवा वापस अपने घरों में पिता आपको महिमा करने पर आ जाए। हम लोग पिछले सप्ताह संभाला उसी तरह अगले सप्ताह समापना, ताकि परमेश्वर आने पवित्र दिन में मिलकर के प्रभु आपको महिमा करने पर आ जाए। सारे बात सारा जनक सोते हुए धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम सुनते सुनो देश करते हैं। प्रभु प्रार्थना करें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना, तेरा राज आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी पृथ्वी की रोटी आज हमें याद कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया, हमें परीक्षा में न डालना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रताप और महिमा सदा तेरी है। हमारे यीशु का परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति सावधान हम सबों के संग आज से लेकर जो अनंत तक बने। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।